अब हम इस आप लोग तालियों के साथ स्वागत करें। अगले कार्यक्रम का जोश अब आप लोगों को यहीं से भर के अब लगना होगा। 29 तारीख वाले कार्यक्रम को 8 तारीख वाले कार्यक्रम से ज़्यादा और भव्य बयान इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बुचली उसका संतोष पासवान जी, ये एसएसटी प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश महासचिव हैं। संजय प्रसाद जी, प्रखंड अध्यक्ष धुवंतनगर। अरविंद ओझा जी, पिंटू तिवारी जी, युवा के जिलाध्यक्ष। विकास सिंह, छात्र के हमारे जिलाध्यक्ष हैं। राजेश साहू जी, प्रमोद पासवान जी, बबीता चौधरी जी, रमेश रेशमिया जी आ रही है। उसका सिद्धार्थ चौबे जी आ रही है, ये जिला प्रभारी है युवा प्रकोष्ठ के। फिर मनोज पासवान जी जो इस कार्यक्रम में सह प्रभारी थे, आ रही है। उसका केडी पासवान जी आइए। इसके बाद हम शुरू करते हैं बक्सर के हमारे जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह जी। ताली बजती है भाई। संजय कुमार पासवान जी, अरुण पासवान जी, ठाकुर भानु, संजय सिंह जी, ओम जी मिश्रा, सब साथी हमारे बक्सर के हैं। धनंजय पासवान जी, मनोज कुमार सिंह जी, राजीव रंजन पासवान जी, जयकुसुम पासवान जी, विजय पासवान जी। ताली बजाते हैं भाई, क्या आप लोग कर रहे हैं? धर्मपाल पांडे, नहीं विवेक कुमार पांडे जी, राहुल चौबे जी, अन्नू राय जी, ओम प्रकाश पासवान जी, फिर सत्येंद्र रंजन जिलाध्यक्ष जी अरवल। सुनील कुमार यादव प्रदेश के महासचिव हैं। आइए भाई, ताली बजती रहे। सुनील यादव जी, घूमिए भैया। शिव कुमार पासवान जी, जिलाध्यक्ष शिव कुमार पासवान जी। फिर पटना के हमारे पटना पश्चिम के जिलाध्यक्ष चंदन यादव जी, विश्वजीत सिंह जी, अंजनी कुमार सिंह जी मीडिया प्रभारी हैं। संजय पासवान जी जिला उपाध्यक्ष, आदित्य पांडे जी, अंजलि सागर जी, अंकित सिंह जी, शिशिर सिंह जी, ओम प्रकाश सोनू जी, डॉक्टर ओम प्रकाश सोनू जी। उसके बाद औरंगाबाद के हमारे जिलाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू से। ताली बजती रहे, क्या है आप लोग एकदम। रमेश पासवान जी, जितेंद्र पासवान जी, औरंगाबाद। पवन कुमार जी, फिर आप लोग कैमूर के हमारे जिलाध्यक्ष गजेंद्र गुप्ता जी, सामने में देखे। गजेंद्र राजेश सिंह जी, युवा के जिलाध्यक्ष। अजय पासवान जी, विनय सिंह जी, इन तमाम चीजों की बात बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट करता है। ये बातें जनता तक लेकर जानी जरूरी है और उसी सोच के साथ इन कार्यक्रमों को हम लोग आयोजन करें। तो इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा इन भावनाओं को आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, व्यक्तिगत नुक्कड़ सभा, छोटी बड़ी जो सभाएं हैं उसके माध्यम से ज्यादा
जनता तक आप लेकर जाएं। कई लोग हैं जो कि फॉल्स नैरेटिव सेट करते हैं, जो चाहते हैं कि हम लोग अपनी डगर से भटकें, कतई उसमें नहीं उलझना। कोई आप पे व्यक्ति भैया हम लोग आएंगे तो हम लोग नदियों को जोड़ने की योजना पे काम करेंगे, इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स, ऐसे इलाकों से जहां पे बाढ़ का ज्यादा पानी है उसको खींचकर उन इलाकों में लेके जाएंगे जहां पे सुखाड़ रहता है। आधा बिहार बाढ़ से प्रभावित होता है तो सुखाड़ से भी आधा बिहार प्रभावित होता है, उन इलाकों में हम लोग पानी को लेकर जाएंगे। ये है बिहार का जीवन। जहां क्यों जाते हैं मेरे बच्चे कोटा का, जबकि कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, व्यवस्था राजस्थान। ये पटना में भी बन सकती है। जब ये व्यवस्था पटना में बनेगी, भागलपुर में बनेगी, दरभंगा में बनेगी, बिहार के अलग अलग इलाकों में जब ऐसे एजुकेशनल हब बनेंगे तो जो हजारों करोड़ रुपया बिहार का कोचिंग फीस के नाम पे बिहार से बाहर जाता है वो बिहार में आएगा, उससे बिहार का राजस्व बढ़ेगा। जब तक राजस्व नहीं बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, तब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, तब तक हम लोग विकसित राज्य नहीं बना पाएंगे। राजस्व बढ़ाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है? बिहार में रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, मेरी माता सीता का मंदिर यहाँ बन सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती। ये व्यवस्था तो ये है बिहार प्लस बिहार। अभी कुछ दिनों के बाद बरसात गिरने लगेगी, एकदम झमाझम, फिर जल जमाव होगा, फिर वही सारी तस्वीर। सफल कार्यक्रम को लेकर आज सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और को लेकर क्या कहेंगे? इसके पीछे हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं में उस ऊर्जा को बढ़ाने की सोच है, जिन्होंने दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझा, जिन्होंने धूप गर्मी, धूप मिट्टी में, जिन्होंने अपना पसीना बहाकर जो कार्यक्रम 8 तारीख को शाहबाद में हम लोगों ने आयोजित किया था, उसको इतना भव्य, इतना सफल बनाने का कार्य किया। पार्टी ने ये फैसला लिया है कि अलग अलग संभाग में कुछ जिलों को चिन्हित कर उन जिलों के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं को मिलाकर एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। आने वाले दिनों में लगभग ऐसी हम लोग 8 से 10 सभाएं हम लोग करेंगे। इस बार भी शाहबाद के इलाके में अगर आप देखें तो हम लोगों ने आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास मिलाकर, औरंगाबाद की 3 विधानसभा मिलाकर और पटना पश्चिमी की विधानसभा मिलाकर लगभग 33 विधानसभाओं को मिलाकर हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया था। ऐसा ही अब एक संभाग अब हम लोग नालंदा के में उसके अगल बगल के जिलों को मिलाकर हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद और ऐसे कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की उपलब्धियां जनता तक जाएं। डबल इंजन की ये सरकार है। वो बातें जो हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं। आज जिस तरीके से पटना में एयरपोर्ट वर्ल्ड लेवल का, वर्ल्ड क्लास का ये एयरपोर्ट खुला है, लंबे समय से बिहारियों की मांग थी। पटना को एक और एम्स देने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, या फिर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने की बातें हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर इन कार्यों को कर रही है जो जनता तक जाने जरूरी हैं। मेरी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की अपनी सोच है, ये जनता तक पहुंचनी जरूरी है। इसी दृष्टि के साथ, क्योंकि एक महत्वपूर्ण साल है, इस साल बिहार में चुनाव भी हैं, एनडीए बड़े लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतने का हम लोग का लक्ष्य है। तो ऐसे में इन कार्यक्रमों से गठबंधन को और मजबूती मिलेगी, मेरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूती मिलेगी, और अंतोगत्वा हम लोग उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, 225 सीटें जीतने का लक्ष्य जो एनडीए गठबंधन ने रखा। कार्यकर्ताओं को जरूर मैंने सम्मानित भी किया, और साथ ही में हम लोग कैसे इन कार्यक्रमों को और भव्य और बड़ा हम लोग कर सकते हैं, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। पिछले कार्यक्रमों में क्या सुधार करना है या उससे क्या सीखकर आगे बढ़ना है, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा हुई। पर मुख्य उद्देश्य उन लोगों को सम्मानित करने का था जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर इस कार्यक्रम को इतना बड़ा, इतना सफल, क्योंकि एक ऐसे क्षेत्र में था जहां पे ये भ्रम फैलाया जाता है कि एनडीए कमजोर है, वहां पर हम लोगों ने इतनी बड़ी सफल रैली का आयोजन कर ये दर्शाने का हम लोगों ने काम किया कि एनडीए का जो भी प्रत्याशी इन 33 विधानसभाओं से चुनाव लड़ेगा उसकी जीत सुनिश्चित होगी। दानापुर से भी क्या उम्मीदवार उतारिएगा? दानापुर विधानसभा से उम्मीदवार उतारना है भाई। अगर आप पूछेंगे उम्मीदवार उतरेगा, हाँ उतरेगा, पर वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का होगा, या वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, जनता दल यूनाइटेड का होगा, या हमारे बाकी घटक दलों का होगा,
ये अभी तय होना बाकी है, इसीलिए इस पे मैं कोई फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ बातचीत बन रही है? हाँ, सीट शेयरिंग को लेकर के सीट शेयरिंग को लेकर अभी बहुत इनिशियल स्टेज पर है, अभी इसमें समय लगेगा, बट इतना जरूर है कि बहुत सहजता के साथ, बहुत एमिकेबली, जैसे लोकसभा में बहुत सहजता के साथ तमाम सीटों का बंटवारा हो गया, जबकि विपक्षी ये आरोप लगाकर ये चाह रहे थे कि शायद हम लोगों में दरारें आएंगी। जैसे लोकसभा आराम से हो गया, उतनी ही आराम से विधानसभा में भी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। तेज प्रताप पोस्ट किए हैं कि शुरुआत तो उनके घर से हुई है और अंत हमारे तरफ से होगा। किस चीज की? ट्वीट किए हैं। पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब ये नहीं पता मुझे, ये उनके पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है, पारिवारिक विषय है और पार्टी का इंटरनल मैटर है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। बट हाँ, जब ऐसी बातें आती हैं पब्लिक डोमेन में तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं गठबंधन और दल को होता है। तेजस्वी लगातार परिवारवाद वाले मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मांझी जी अपने दामाद को दिया, अशोक चौधरी जी भी अपने दामाद को पद दिए हैं। लुक हुज टॉकिंग। मतलब ये भी हिम्मत ही चाहिए कि कोई ऐसी बातें करे सामने वाले पर एक उंगली उठाते वक्त जब बाकी की उंगलियां आपकी तरफ मुड़ रही हैं, तब भी आप इस बात को कह पा रहे हैं, ये भी हिम्मत ही चाहिए। बहरहाल मेरा लक्ष्य क्लियर है, मैं किसी के भटकाव में नहीं आने वाला, मैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं। अगर उनको चुनाव में यही मुद्दा बनाना है तो जनता को बता दें कि भैया डेवलपमेंट इशू नहीं होगा, हम सिर्फ इन्हीं विषयों जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं, हम उस पर चुनाव लड़ना, हमारे लिए तो बहुत आसान है, हम लड़ लेंगे इस विषय पर चुनाव। पर मेरा विषय चुनाव लड़ने का जो मुद्दा होना चाहिए वो बिहार का विकास होना चाहिए, बिहार को कैसे फर्स्ट और बिहारियों को कैसे फर्स्ट बनाए ये होना चाहिए। वो लाख नैरेटिव सेट करने का प्रयास करें, मैं बात करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के विकास। प्रशांत किशोर भी विधानसभा चुनाव में इस बार ताल ठोक रहा है, उनको किस रूप में लेते हैं? मेरी शुभकामनाएं, मेरे मित्र हैं, वो एक नई सोच के